बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मेरी आवाज। मैं हूं मोहम्मद हमजा और आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास नंबर 15। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है हैव टू, हैज टू और हैड टू। क्लास नंबर 5 में हमने हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल सीखा, मतलब यूज ऑफ हैज, हैव और हैड सीखा। वहां हमने जो बात जानी वो ये थी कि हैज, हैव और हैड हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां हम पोजीशन मतलब कब्जा शो करवा रहे हो अपने किसी भी चीज का। जैसे मैं एक मार्कर रखता हूं या मेरे पास एक मार्कर है, तो यहाँ हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे उर्दू से इंग्लिश में कि आई हैव अ मार्कर, या मेरे पास एक मार्कर था। जब पास्ट की बात करेंगे तो आई हैड अ मार्कर। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है हैव टू, हैज टू और हैड टू। मतलब इस हैज, हैव और हैड के साथ अगर हम टू का इजाफा कर दें, सिर्फ ये टू अगर हम इजाफी लगा दें तो इसकी पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब अगर हमने हैव टू और हैज टू, हैड टू कर दिया, टू लगा दिया, तो इसकी मीनिंग फिर यहाँ पर पोजीशन नहीं है, कब्जा शो नहीं कर पाएंगे अब ये सेंटेंसेस। अब इसकी मीनिंग है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अगर पास्ट की बात करें, अगर हैड टू की बात करेंगे तो पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। मतलब अगर हम टू का इजाफा करेंगे तो पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। किसी भी सेंटेंस के आखिर में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ जाए, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आ जाए, तो हम वहां पर हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हमें रोजाना काम पर जाना पड़ता है, उसे सब घर वालों के लिए चाय बनाना पड़ती है, तुम्हें अपने वालिद के साथ रोजाना सुबह ग्राउंड जाना पड़ता है। मतलब ऐसा कोई भी काम जो आप फोर्सली कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, आपकी विल, आपकी ख्वाहिश उसमें शामिल ना हो, आपको ऐसा करना पड़ता है। मुझे जॉब पर जाना पड़ता है, मतलब जाना है भाई। अब ऐसा कोई भी काम जो आप फोर्सली कर रहे हो, जिसमें आपकी विल, आपकी ख्वाहिश शामिल ना हो, और उर्दू के सेंटेंस में जिस सेंटेंस के आखिर में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आ जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू की मदद लेंगे। अब हम पहले ये चीज जान लेते हैं कि अगर हैज और हैव का इस्तेमाल, वैसे हम क्लास नंबर 5 में ये बात समझ चुके हैं कि कहाँ हम हैव यूज करते हैं और कहाँ हम हैज यूज करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो कि पहले हैज और हैव की मीनिंग सिर्फ हैज, हैव और हैड की मीनिंग समझना हो, तो आप क्लास नंबर 5 देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ उसका। अगर हम उसके साथ टू का इजाफा करते हैं तो मीनिंग पूरी उसकी तब्दील हो चुकी है। पहले मीनिंग थी पोजीशन, अगर सिर्फ हैज, हैव होगा तो। अगर हमने टू का इजाफा कर दिया तो अब इसकी मीनिंग बन चुकी है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। अब हैज और हैव का इस्तेमाल, मतलब हैज हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और हैड हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका चार्ट मैंने यहाँ पर बना दिया है। हैज हम इस्तेमाल कर सकते हैं ही, शी, इट और एनी सिंगुलर, मतलब किसी भी जब एक पर्सन की बात हो रही होगी तो वहां हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। और हैव हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा बंदों की जब बात हो रही होगी, दो तीन बंदों की जब बात हो रही होगी, तो हम वहां पर हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इन दोनों में फर्क है कि हम कहाँ हैज इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ हैव इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, मतलब हम इनका जो साइन है वो ये इनके साइन है। किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में जब ये अल्फाज आ जाएं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ये लफ्ज जब आ जाएंगे तो इसका मतलब ये हैव टू, हैज टू और हैव टू के सेंटेंसेस हैं। एग्जांपल हमने जैसे भी बहुत सारे लिए, एक दो उसमें आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी। जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तुम्हें अपनी वालिदा के साथ किचन में काम करना पड़ता है। अब आप चाहते नहीं है काम करना, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ता है। कोई भी ऐसा काम जो आप फोर्स नहीं कर रहे हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस को जब आप ट्रांसलेट करेंगे उर्दू से इंग्लिश में, तब वहां पर आप हैव टू, हैज टू, या फिर अगर पास्ट की बात हो रही होगी तो हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। और हैज और हैव कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका चार्ट ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि कहाँ हम हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब यहाँ हमारे पास साइन भी आ गया हमारा,
ये जो साइन मौजूद है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं में से अगर पास्ट की बात हो रही होती तो हम हैड टू इस्तेमाल करते हैं। अब इस एग्जांपल को ट्रांसलेट करने के लिए हमें जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वो फॉर्मूला यहाँ मौजूद है आपके सामने। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हैव टू, हैज टू या फिर हैड टू, मतलब जो भी हमारा साइन होगा उसके अकॉर्डिंगली इन तीन में से कोई भी एक चीज हम यूज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस और टाइम। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फर्स्ट क्लास जो मौजूद है इस चैनल पर आप वहां से देख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। हमें मींस हम वी, उसके बाद हैव टू, हैज टू या फिर हैड टू। अब इसके लास्ट में क्या है? पढ़ता है। वी के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? है। और यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की नहीं। अगर पास्ट की बात हो रही होती तो हम यहाँ पर इजीली हैड टू यूज कर देते, क्योंकि हैड टू हम जब भी यूज करेंगे तो हमें इसमें से किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, सबके साथ ही हैड का इस्तेमाल होगा। लेकिन हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, वी के साथ हैव इस्तेमाल होगा, तो वी हैव टू, वी हैव टू। वर्ब उठना, जागना, गेट अप। एक्शन क्या है हमारा यहाँ पर? उठना। वी हैव टू गेट अप सुबह जल्दी, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जी, तो ये एक बिल्कुल आसान फॉर्मूले के तहत अगर किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में ऐसा काम आ जाए जो आपको फोर्स नहीं करना पड़ता है, जो आपकी जिसमें विल आपकी ख्वाहिश शामिल नहीं है, तो वहां हम हैव के साथ टू लगा देंगे, हैव टू, हैज टू या फिर हैड टू। तो वो ऐसे जुमले बन जाएंगे इस तरह के, जैसे हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये एक आसान फॉर्मूले के तहत हमने इसको समझ लिया कि अगर ऐसा कोई भी काम जो हम फोर्सली कर रहे हो, जिसमें हमारी ख्वाहिश बिल शामिल ना हो, हमें करना पड़ता है बस, उसे बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। मतलब ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि उसको सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उसको करना ही है, करना पड़ता है, फोर्स नहीं कर रहा है वो ऐसा काम। तो ऐसा कोई भी जब सेंटेंस हम बनाएंगे उर्दू में तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम हैव, हैज और हैड के साथ टू का इजाफा कर देंगे तो उसकी मीनिंग पूरी चेंज हो जाएगी। अब अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, हम पूरे सेंटेंस के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। वी हैव, हम हैव के बाद नॉट लगाएंगे। वी हैव नॉट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बेसिकली हैज वाले सेंटेंसेस में हमने किया था आई हैव अ मार्कर, अगर इसको नेगेटिव बनाना है आई हैव नॉट अ मार्कर हो जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव आई अ मार्कर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने टू का जो इजाफा किया है, टू अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा, टू को हमने नहीं छेड़ना है। अगर नेगेटिव बनाना है तो हम हैव के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, वी हैव नॉट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो इसी हैव को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, सिर्फ हैव को, हैज को या फिर हैड को। मतलब ये जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो टू है उसको अपनी जगह पर रहने देंगे हम, उसको हमने नहीं छेड़ना कहीं भी। हैव सिर्फ सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी जो सेंटेंस है वो आपका सेम एज इट इज रहेगा। हैव वी नॉट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर हम इस तरह से कह रहे हैं कि क्या हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हैव वी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए कि हमने टू को नहीं छेड़ना है, टू अपनी जगह पर एज इट इज ऐसे ही रहेगा। टू के साथ हमने कुछ नहीं करना है, जो भी चेंजिंग होगी वो हैव के बाद होगी या फिर हैज हैव हैड के बाद होगी, या फिर हैज हैव हैड को आप उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। वी हैव नॉट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग या हैव वी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, क्या है, हैव टू, हैज टू और हैड टू। इसका साइन क्या है, मतलब किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अगर पास्ट की बात कर रहे होंगे तो पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आ जाए तो हम वहां पर हैव टू, हैज टू और हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। हैज कहां पर इस्तेमाल होता है, ये आपके सामने मौजूद है। हैव कहां पर इस्तेमाल होता है, ये आपके सामने मौजूद है, आई, वी, यू,
दे और एनी प्लूरल मतलब एक से ज्यादा बंदों की जब भी बात होगी तो हम हैव इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट, और एनी सिंगुलर मतलब जब एक बंदे की बात हो रही हो तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नेगेटिव बनाने के लिए हम हैज और हैड के बाद नोट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज, हैव और हैड को उठाकर हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। टू हमारा अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, टू के साथ हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, टू अपनी जगह पर ही रहेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपके सामने ये एक्सरसाइज हैज, हैव, हैज टू, हैव टू और हैड टू की एक्सरसाइज आपके सामने मौजूद है। हैज टू और हैड टू की एक ही एक्सरसाइज है, कुछ सेंटेंसेस में हैज टू आएगा, कुछ सेंटेंसेस में हैव टू आएगा। अब आपने खुद यहाँ पर पहचानना है कि कहाँ हमने हैव इस्तेमाल करना है। चार्ट आपके सामने मौजूद है, इस चार्ट के तहत जो है आप देख सकते हैं कि कहाँ हमने हैज इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव टू इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ हम हैज टू इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एक्सरसाइज ये आपके सामने मौजूद है, जो दूसरी एक्सरसाइज है वो हेड टू की एक्सरसाइज है। यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस मौजूद है वो सब पास्ट की बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें पढ़ता था, ऐसा कोई भी काम जो आपको पहले करना पड़ता था। मतलब जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे कॉलेज जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता, भाई टाइम था वो गुजर गया। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम हैड टू इस्तेमाल करेंगे, और जब प्रेजेंट में कोई भी ऐसा काम जो आप विलिंगली नहीं कर रहे हो, फोर्सली आपको करना पड़ता है, तो वहां हम हैव टू, हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो घर बैठे आसान तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर को जो है सीखना चाहते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहले से मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। अल्लाह हाफिज।